मेरे अजीज भाइयों व बहनों, मुझे विश्वास है पिछले सप्ताह आपने तैयारी कर ली कि इस बाधा दौड़ में या हर्डल रेस में भाग लेना है, जीतनी है ये दौड़ आप में और उसके लिए आप स्टार्ट पॉइंट पर खड़े हैं। तो आइए आगे बढ़ें। बाधाएं कभी कभी हमारी अपनी बनाई हुई भी होती हैं, जिसे हम लेम एक्सक्यूज या फालतू बहाना कहते हैं, जो बार बार कहते रहने से रुकावट का रूप धारण कर लेती है। विश्वास के मार्ग में हमारे सामने पहली बाधा आती है विश्वास में कमी की। अधिकतर लोग कहते हैं, अरे मुझ में इतना विश्वास नहीं है, ये तो वरदान है, आपको मिला है, मुझे नहीं। बड़े धोखे में बैठे हैं आप। याद कीजिए, हमने आरंभ में सीखा था, विश्वास आता है, विश्वास सुनने से और सुनना वचन से आता है। अर्थात आप वचन पढ़ेंगे, मनन करेंगे तो परमेश्वर वचन द्वारा बात करेगा, तो विश्वास, उसका परिणाम, उसका फल आएगा। अब वे लोग मान लेते हैं, हाँ क्या करें, वचन की ही तो कमी है, वचन का ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास की आवश्यकता है। प्रिय बंधु, विश्वास का मात्र मार्ग वचन है। नलका बंद करके बाल्टी नीचे रख दीजिए और शाम तक आस लगाए रखें कि बाल्टी भर जाएगी, तो मात्र आशा में वृद्धि होकर निराशा जरूर आएगी। प्यारे बंधु, बंद नलके के नीचे बाल्टी खाली ही तो रहेगी। कुछ लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु मुझे विश्वास दो, मेरे विश्वास को बढ़ा दो। अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वचन कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी। परमेश्वर की बातें खुलने से प्रकाश होता है, तभी अज्ञान का अंधकार दूर होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अपने लोगों को भोजन देने के लिए 5 प्रकार के सेवक नियुक्त किए हैं, लेकिन आप घर बैठे ही उनसे मिल नहीं सकते, बल्कि मंडली में जाना होगा। और जो कोई भी यीशु का वचन प्रचार करने वाला नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति ने स्वयं नया जन्म पाया हो, प्रेरितों की सारी शिक्षा को मानने वाला तथा सिखाने वाला हो, वहां जाएं। अधिकतर लोग धर्म के जंजाल में फंसकर रीति रिवाज मनाने में लग जाते हैं, तब आत्मिक कंगालपन उन्हें घेर लेता है। इस प्रकार वचन की कमी व अज्ञानता विश्वास के मार्ग में पहली बाधा है। वचन को समझने का परिणाम जीवन में प्रत्यक्ष होगा कि आप वचन का पालन करने में लग जाएंगे, क्योंकि वचन का ज्ञान पाए बिना हम वचन का पालन नहीं कर सकते। इसलिए यदि वचन को समझ नहीं रहे हैं तो विश्वास में उन्नति नहीं होगी। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पाए हुए छुटकारे का ज्ञान तथा मसीह में हमें क्या अधिकार मिले हैं, यदि ये बातें मालूम न हो तो विश्वास से पीछे हट जाएंगे, गिर जाएंगे। इन दिनों में आप ध्यान से वचन सुनते हुए अपने जीवन को साथ साथ जांचते रहें, तो सबसे पहली रुकावट या बाधा है कि हम जो मसीह में नई सृष्टि हैं, इस विषय में नासमझी होना, पूरा ज्ञान न होना एक भारी रुकावट है विश्वास में वृद्धि के लिए। कई विश्वासी तो इस बात को जानते ही नहीं कि वे नई सृष्टि बने हैं। वे सोचते हैं कि बस भला हो परमेश्वर का जिसने हमारे पाप क्षमा कर दिए। लेकिन याद रखें, आपका भला तभी होगा जब आप इसे पूरी रीति से जानेंगे, क्योंकि मात्र पाप क्षमा पाकर बैठा व्यक्ति तो फिर पाप में गिरकर नरक में जाएगा, क्योंकि अगर वह अभी भी शैतान की संतान रहेगा तो वही अंत होगा। इसलिए अवश्य है कि पापी व्यक्ति नया जन्म पाले, नए सिरे से पैदा हो। पहले शारीरिक माता पिता से पैदा हुआ तथा अब आत्मिक रूप में जन्म ले। इसलिए विश्वासी भाई या बहनें मात्र पाप क्षमा पाए हुए लोग नहीं हैं, न ही गरीब पाप में उलझे गिरते पड़ते मंडली में शामिल लोग हैं। हम वो नहीं हैं जो मौत की कगार पर खड़े हुए चने चबा रहे हों, बल्कि हम मसीह यीशु में फिर से सृजे गए हैं। परमेश्वर की संतान, परमेश्वर से पैदा हुए बेटे बेटियां मसीह के साथ संगी वारिस हैं। सारा पवित्र शास्त्र इसीलिए लिखा गया है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हमारा शरीर तो वही है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य बदल गया है, जो कि वास्तव में हम हैं। अब हमारा मन
साधारण लोगों की तरह गलत काम करने की योजना नहीं बनाएगा, बल्कि वचन के अनुसार आत्मा के चलाए चलेगा। शैतान तो आकर बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके पास अधिकार है कि आप उसे हुक्म दें, डांट कर, और वो भाग खड़ा होगा। याद रखिए, आप कौवे को पेड़ पर बैठने से मना कर सकते हैं, परंतु मंडराने से रोक नहीं सकते। इसलिए जब शैतान आपको किसी बात में उकसा रहा हो, ललचा रहा हो, तो आपके लेखे पाप नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी विचारधारा उसी पर चलाते हैं तो पाप है। इसलिए व्यर्थ में अपने आप को पापी ठहराने के द्वारा परमेश्वर की हजूरी में जाने में रुकावट होगी। आप अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासहीन समझेंगे, और यही शैतान की चाल है। आपको जीवन में निराशा में डुबोकर पीछे खींचना चाहता है। लेकिन यदि आप चौकस हैं तो ऐसे भाव उठते ही आत्मा में प्रार्थना करेंगे, शैतान को डांटेंगे तथा इस बाधा पर जय पाएंगे, क्योंकि पुरानी बातें सब बीत चुकी हैं। आप एक नया मनुष्य हैं। शैतान याद दिलाएगा कि आपने बड़े नीच किस्म के कार्य किए हैं तथा आपके जीवन में कष्ट आना जरूरी है, बीमारी जरूरी है। उस समय आप दृढ़ता से कहें, जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने मुझे पाप के दंड से आजाद किया है। मैं उस समय पाप की गुलामी में था, इसलिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे मृत्यु से छुड़ाकर जीवन दिया। मृत्यु पर विजयी यीशु के कारण मैं निर्दोष हूँ। मैं नया मनुष्य हूँ, जिसका कोई पुराना इतिहास है ही नहीं। जिसके पीछे तू पड़ा है वो मर चुका है। वो मैं नहीं, मैं वो नहीं। शैतान भाग यहां से। धन्यवाद पिता परमेश्वर का, जिसने मुझे नया मनुष्य बनाकर फिर से पैदा किया। मैं जो मरा हुआ था, चलती फिरती लाश था, मुझ में जीवन का बीज डालकर नया जीवन दिया। मित्र, मेरे प्रिय श्रोता, पुराने रास्ते पर फिरकर मत देखो। याद रखो लूत की पत्नी को। लूत को जीवन की नगरी का पता चला तो नाक की सीध चलता ही चला गया। सारे लाभ की जायदाद, बेटे बेटियां, जवाई, माल असबाब को दिलो जान से पहचान लिया कि राख बराबर है, तो कुछ न बिगड़ा। परंतु उसकी पत्नी को अपने माल संपत्ति से मन ही मन लगाव था, और वह अपने ऊपर संयम न कर सकी। छोड़ी संपत्ति पर ध्यान फेरा ही था कि पलक झपकने में वो खंबा बन गई। नई सृष्टि बनकर फिर पुरानी सड़ती लाश से प्यार क्यों? नई सृष्टि में सुगंध व सामर्थ है जो बढ़ती जाएगी आपके जीवन में भी। आमीन।